नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ एथिक्स, हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है प्राइमरली अप्लाइड एथिक्स, जो कि हमारे नेक्स्ट क्लास का प्राइमरी डिस्कशन होगा। बायो एथिक्स, मीडिया एथिक्स, सिविल सर्विसेज, ऑल ऑफ दिस विल बी टॉकिंग अबाउट। तो दिस इज द ब्रांच ऑफ एथिक्स which deals with suggesting what ought or should be ethical. What ought or should be ethical, ठीक है, दैट इज नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव नॉर्म, आपने वॉट एवर ऑप्शनल, इफ यू आर स्टडिंग दिस, नो जनरली इफ यू आर स्टडिंग द सोशल साइंसेज एज एन ऑप्शनल, तो उसमें आप ये टर्म नॉर्मेटिव जरूर पढ़ा होगा आपने। नॉर्मेटिव का मतलब है क्या होना चाहिए, what should be. That is the reason why I've written what ought or what should be ethical. And we will be discussing here three branches primarily. We will be talking about virtue ethics, we will be talking about utilitarian ethics, and we will also be talking about the deontology or deontology ethics, जो कि इमैनुअल कांट ने दिया। We'll be talking about that, ठीक है। Come to this descriptive ethics. It is the branch of ethics which describes what is considered ethical in a society. The key term is what is. यहां पर सजेशन नहीं होता है, यहां पर एम्पेरिकल स्टडीज की जाती है, ठीक है। जैसे यहां पे मान लो हम कुछ लोग हैं, अगर मैं इस पर्टिकुलर रूम में ये सर्वे करूं, क्या हम में से कितने लोग हैं, क्या हम होमोसेक्सुअलिटी को एथिकल मानते हैं या हाँ या नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके पास जाऊंगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट डू यू थिंक, इज होमोसेक्सुअलिटी एथिकल? तो आप मुझे आंसर करोगे यस और नो। फिर मैं पूछूंगा व्हाई यू कंसीडर इट टू बी आइदर एथिकल और अनएथिकल, तो आप आंसर करोगे कि ये रीजन हो सकता है जिसकी वजह से एथिकल है, ये रीजन हो सकता है जिसकी वजह से अनएथिकल है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स यही है, वो एक सोसाइटी को पढ़ते हैं और वो ये बताते हैं कि उस सोसाइटी में व्हाट इज बीइंग कंसीडर्ड एथिकल एंड व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी अनएथिकल एंड व्हाई, ठीक है। इसीलिए की टर्म यहां पर क्या है, व्हाट इज, ठीक है। अप्लाइड एथिक्स इज व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि इट इज एप्लीकेशन ऑफ the theories and understanding of ethics to real life problems, है ना। जैसे अगर हमने पहले मैंने in references we have talked about euthanasia, surrogacy, abortion, war, etc etc। जब हम अपने ethics और moral knowledge को इस practical problems में यूज करते हैं, and then we try and come up with what is ethical and what is not, that is what falls under the domain of applied ethics. This will be our discussion in the next class. That's it for today. Thank you.